मॉर्निंग जय मसीह की आप सभी को। आज की इस नई सुबह के लिए, इस नए और अद्भुत दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज का मेरा मॉर्निंग डिवोशन का शीर्षक रहेगा परमेश्वर का प्रेम। एक विश्वासी को हमेशा परमेश्वर के प्रेम के बारे में पता है कि परमेश्वर उससे कितना प्रेम करता है। तो आइए हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में आज बातचीत करते हैं इस मॉर्निंग डिवोशन में, इस अद्भुत समय में। तो हम वचन पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 4 अध्याय, उसका 9वां और 10वां वचन। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इस पर प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम, परमेश्वर का प्रेम इससे प्रकट होता है, इससे हमें पता चलता है, इससे परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होता है कि हमारे पापों के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। तो परमेश्वर का प्रेम हम उससे सिद्ध होता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम उससे प्रकट होता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है कि अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए उसने दे दिया ताकि हम परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता मजबूत कर सके। जो पुराना नियम से लेकर नया नियम तक जो 430 साल का जो अंतर है उसको हम फिर से बना सके, एक परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता बना सके, नई आज्ञाओं को जान सके, नए परमेश्वर के वायदों को जान सके। उससे परमेश्वर प्रेम सिद्ध होता है। तो हमने देखा 9वें वचन में कि परमेश्वर प्रेम इससे सिद्ध होता है कि उसने हमें अनंत जीवन देने के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और 10 में लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। इससे है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। सबसे पहले हमसे परमेश्वर ने प्रेम किया है और हमारे पापों के, ताकि हमारे पापों से हमें प्रायश्चित मिल सके, हमारे पापों से हमें क्षमा मिल सके। इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, हमारे पापों के लिए भेजा है। क्योंकि हर एक मनुष्य के काम उस मेले चिथड़े कपड़ों के समान है, उस गंदे कपड़ों के समान है जो फेंके जा सकते हैं, जो किसी काम में नहीं आते। हम सब जानते हैं कि हम कीचड़ में गिरे हुए थे, हम सेंधे हुए थे, हम गंदे थे, हमारे अंदर से बदबू आती थी। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, जब परमेश्वर, हम अपना गंदा कपड़ा उतारकर परमेश्वर पे डालते और परमेश्वर का नया कपड़ा हम पहनते, तो इससे परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होता है। और ये एक परमेश्वर का प्रेम है कि उसने अपनी धार्मिकता हमें दे दी है। तो यहाँ पे लिखा है यूहन्ना 4:10 में कि परमेश्वर का प्रेम ये है कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है और हमें पापों से बचाने के लिए, प्रायश्चित के लिए अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 4 अध्याय, उसका 16वां वचन। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हम सब, हर एक विश्वासी परमेश्वर के प्रेम को जानता है और हर एक विश्वासी परमेश्वर के प्रेम पे विश्वास भी करता है। तो हम सब उसके प्रेम को जानते हैं, हम सब उसके प्रेम पर विश्वास करते हैं और उसका प्रेम, जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं तो हम परमेश्वर में बने रहते हैं। हम अपने जीवन में उन आशीषों को पाते हैं जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं। हम अपने जीवन में उन नई आज्ञाओं को सीखते हैं, हम अपने जीवन में उन नए वायदों को सीखते हैं जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं। हम अपने जीवन में जब परमेश्वर के साथ नए रिश्ते को कायम करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ नए रिश्ते को बनाते हैं, तब हम पुराने स्वभाव को भूल जाते हैं, पुराने लोगों को भूल जाते हैं, उनके प्रेम को भूल जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर
परमेश्वर के साथ हर दिन एक पुत्र पिता की तरह हम रिश्ता कायम करते हैं, क्योंकि पुत्र के बीच में और पिता के बीच में प्रेम कायम रहता है, एक प्रेम बना रहता है। वचन में लिखा है परमेश्वर, जो परमेश्वर में बना रहता है वो प्रेम में बना रहता है। और पहला यूहन्ना 4:19 में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, पहले परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, पहले परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है, पहले परमेश्वर ने हमारे पापों को प्रायश्चित दूर कर दिया है, पहले परमेश्वर ने हमारे गंदे कपड़ों को ले लिया, पहले परमेश्वर ने हमारे पापों को ले लिया है उस क्रूस पर। उससे प्रेम सिद्ध होता है, तब जाके हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तब जाके हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तब जाके हम परमेश्वर के नए वायदों को जानते हैं। और पहला यूहन्ना 5 उसका 3 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर प्रेम ये नहीं है कि कुछ अलग करना, कुछ नया करना, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के वायदों को मानना, परमेश्वर पे विश्वास करना, वो है परमेश्वर का प्रेम। चिंताओं को याद नहीं रखना, दुख को याद नहीं रखना, तकलीफों को याद नहीं रखना, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उससे सिद्ध होता है जब हम हर दिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम आनंदित रहते हैं, जब हम परमेश्वर के प्रेम में मगन रहते हैं। दाऊद का हम देखते हैं, जब वो वेदी जब संदूक लेके आते हैं, तब वो परमेश्वर के प्रेम से इतना खिल जाता है कि उसे आसपास का ध्यान नहीं रहता है। और उसके जब वो डांस करता है, जब वो नाचता है परमेश्वर की संदूक के सामने, तो लोग उसका देख के मजाक उड़ाते हैं, उसका ठट्ठा करते हैं कि राजा किस प्रकार नाचता है। वो परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ होना चाहिए। दानियल जो परमेश्वर से प्रेम रखता था, वो प्रेम हमारा होना चाहिए। होशे के बारे में हम सब जानते हैं, वो प्रेम हमारा होना चाहिए सीरियल में। तो इस सुबह में मैं आप सभी को यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर से प्रेम कीजिए, परमेश्वर की योजनाओं को जानिए, परमेश्वर की नई आज्ञाओं को जानिए, क्योंकि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को भी जानेंगे। तो धन्यवाद।